किस कदर वहां पर जो नफरती पत्थरबाजी हुई है उस पर कैसे काबू किया गया। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि अभी हालात कैसे हैं और आगे स्थिति ना बिगड़े उसके लिए क्या कुछ कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने माहौल खराब किया, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई, क्या वो लोग चिन्हित हो पाए? यस प्रियंका, देखिए अभी कल रात तो इधर का लॉ एंड ऑर्डर का एडीजीपी हितेंद्र आके नाइट पूरा इधर पूरा कितना लोग इसका अंदर इन्वॉल्व हुआ था, तो कम से कम 40 को भी ज़्यादा लोगों को रातों रात गिरफ्तार करके उन लोगों को मंडिया सिटी को लेके जाके उधर उसका इंक्वायरी को भी चालू रखा है। प्रियंका देखिए इधर का बहुत सारा दुकान को डैमेज हो चुका है, वो दुकान का मालिक लोग अभी रो रहे हैं। हम लोग बहुत सारा लोन करके ये दुकान चालू रखा था, अभी पूरा हालत ऐसा करके थोड़ा लोग इधर आके पेट्रोल बम फेंक के इधर पूरा डैमेज करके गया बोल के उन्होंने एलिगेशन भी कर रहे हैं। अभी देखिए इधर का एक दुकान में आपको दिखाया, इधर से 2 किलोमीटर आगे गए तो उधर एक टेक्सटाइल का एक दुकान था, उसका अंदर कम से कम 2 करोड़ का कपड़ा पूरा डैमेज हो चुका है। वो भी अभी प्रोटेस्ट करने के लिए वो भी जा रहे हैं। अभी इधर का होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर बोल रहा था ये आकस्मिक से हुआ है, मतलब ये प्री प्लान नहीं था, अचानक से हो चुका है बोल के वो लोग अभी रिएक्शन भी दिया था। लेकिन ये पूरा इधर का पूरा नागमंगल देखिए अभी पुलिस कैसा इधर का पूरा सिटी राउंड कर रहा है। ये देखिए अभी चलुराय स्वामी इधर का मिनिस्टर आ रहा है, मैं उससे बात करता हूँ चलुराय स्वामी के साथ। अभी देखिए इधर का मिनिस्टर चलुराय स्वामी आ चुका है, उससे मैं अभी बात करता हूँ। अभी देखिए अभी इधर आके उन्होंने वीक्षण भी कर रहे हैं। सर ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ। तो नागेंद्र बाबू की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, जिस तरीके से वो वहां पे स्थानीय जो नेता हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम ये दिखाते हैं आपको जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं जो तस्वीरें वो 11 सितंबर की हैं, 8 सितंबर की हैं, 7 सितंबर की हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ये, जहां पे कर्नाटक के मांड्या, गुजरात के सूरत और रतलाम मध्य प्रदेश, ये 3 इलाके ऐसे हैं, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। सवाल दरअसल ये कि आखिर आस्था पर अटैक कब तक। ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कुछ किस तरीके से कुछ धर्म विशेष के लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। और सिर्फ एक जगह पे नहीं, बल्कि देखिए कर्नाटक के मांड्या, गुजरात के सूरत और रतलाम के मध्य प्रदेश में से तस्वीरें निकल के सामने आई। खबर कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका के एक इलाके में जहां पे गणेश चतुर्थी के दौरान जो शोभा यात्रा निकली उसमें जमकर हिंसा की खबर निकल के सामने आ रही है। जहां पे दूसरे समुदाय के लोगों ने यहां पर पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी के बाद वहां पर हालात बिगड़ गए। फिलहाल इलाके में तैनाती यहां पे पुलिस फोर्स की कर दी गई है। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, वाहनों में आगजनी की गई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। आखिर सवाल दरअसल यह कि कर्नाटका में इतना तनाव क्यों है? गणेश विसर्जन के दौरान पथराव आखिर क्यों किया गया, किस लिए किया गया? मांड्या के इलाके की घटना है ये, जहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं आप कि कुछ लोग आते हैं, दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं, इसके अलावा हंगामा करने का प्रयास करते हैं। जबरदस्त यहां पर हिंसा हुई है। गणेश शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने फिलहाल 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार देर रात मांड्या के नागमंगला इलाके में शोभा यात्रा के दौरान यह पथराव किया गया है। पथराव के बाद हिंसा भड़क गई और हिंसा से नाराज हिंदू संगठनों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कर्नाटक में कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सवाल खड़े किए हैं। कुमार स्वामी ने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए विशेष समुदाय के लोगों को कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे दी है ताकि वो माहौल को खराब कर सके। तो तस्वीरें भी कुछ ऐसी बता रही है, जहां पे जिस तरीके से गणेश जो शोभा यात्रा यहां पे निकल रही थी, उस दौरान जो सीसीटीवी फुटेज आया है, देखिए किस तरीके से एक दुकान में जो उपद्रवी है वो घुस जाते हैं और इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इसके अलावा कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर कुछ ऐसे उपद्रवी जो है भारी संख्या में पहुंचे, पथराव किया गया। हालांकि पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई, लेकिन देखिए किस तरीके से जो उपद्रवी है वो दुकान में घुस जाते हैं और यहां पर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। 2 तस्वीरें यहां पे दिखा रहे हैं आपको हम, जिस तरीके से माहौल को यहां पे खराब करने का प्रयास किया गया। पहले देखिए सीसीटीवी में पथराव किया जा रहा है, यहाँ पे पत्थरबाजी की जा रही है। तो वही सवाल दरअसल ये है कि मांड्या में
जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल कौन सा है, ये कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा है जहां पे गणेश शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोग जो है वो यहां पे माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, पथराव करते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से एक्शन तेज किया गया, 46 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल दरअसल ये कि कर्नाटका में कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा है जो धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक यात्राओं के जरिए माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के जरिए जो राज्य की सरकार, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल दरअसल ये कि जो कानून व्यवस्था है वहां की वो चौपट हो गई है। एक वर्ग विशेष के लोगों को पूरी छूट दे दी गई है कांग्रेस सरकार की ओर से, और ऐसे ही लोग धार्मिक यात्राओं के दौरान राज्य में माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि दरअसल जो पुलिस की ओर से एक्शन तेज तो कर दिया गया है, लेकिन जो कि गणेश यात्रा, गणेश शोभा यात्रा और गणेश जी की पूजा पूरे देश में चल रही है इस वक्त, लेकिन कर्नाटका से खबर तब आती है जब यहाँ के नागमंगला इलाके में कुछ लोग जो उपद्रवी हैं वो माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। न सिर्फ पथराव करते हैं बल्कि पत्थरबाजी के साथ साथ हंगामा करते हैं, और जो पत्थरबाजी का वीडियो है वो सामने निकल करके आता है। इसके अलावा अब यहाँ पे पुलिस की ओर से एक्शन तेज किया गया है, इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तैनाती करने के साथ साथ यहाँ पे 46 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जाने का दरअसल ये प्रयास कि आखिर कौन से मॉड्यूल का काम है इसके पीछे, क्योंकि वीडियो में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे उपद्रवी, तो आखिर सवाल खड़े होते हैं कि क्यों, आखिर क्यों हिंदू धर्म यात्राओं में या हिंदू धर्म के कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में आखिर पत्थरबाजी की है खबर क्यों, पत्थरबाजी करते हुए ये लोग कहां से आए हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है, सरकार की ओर से आखिर छूट क्यों दी गई इतनी। तो देखिए, सूरत और लखनऊ के बाद कर्नाटक के मांड्या में आखिर कौन ही नफरती पत्थर बरसा रहा है। सवाल बड़ा है कि पूजा करेंगे तो क्या पत्थर बरसाए जाएंगे। दरअसल गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा निकल रही थी, इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने लगातार उन लोगों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। माहौल बिगड़ गया और पुलिस को धारा 163 का सहारा लेना पड़ा। इन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मपथ पर पत्थर, नफरत शहर शहर। गणेश पूजा में गदर, दंगाई निडर। सूरत, लखनऊ और अब कर्नाटक, कौन दे रहा है नफरतियों को ऑर्डर। 3 दिन और हिंसा की 3 घटनाएं। मजहबी पत्थरबाज पिछले 3 दिनों से लगातार हिंदू आस्था पर पत्थर बरसा रहे हैं। पहले सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, फिर पत्थरबाजों ने लखनऊ में घर के अंदर स्थापित गणेश प्रतिमा को निशाना बनाया, और अब कर्नाटक के मांड्या में पहले गणेश यात्रा के जुलूस की राह रोकी, फिर मजहबी पत्थरों ने बवाल काटा और फिर हिंसा की आग में हिंदुओं की आस्था को झोंक दिया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि गणेश यात्रा के दौरान जब बीती रात कर्नाटक के मांड्या में श्रद्धालुओं का रास्ता रोका गया होगा, पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया होगा, तब जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा।